इंग्लैंड के एक जज ने दोहरे हत्याकांड में दोषी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जमकर लताड़ लगाई। मात्र 24 साल की टिकटॉकर लड़की ने अपनी फैन फॉलोइंग बचाने के चक्कर में 21 साल के दो निर्दोष लड़कों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इस लड़की की 46 साल की मां भी उस दोहरे हत्याकांड में बराबर की भागीदार थी। ये कहानी पाकिस्तानी मूल की एक लड़की महक बुखारी की है। महक इंग्लैंड में अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती है। 24 साल की ये लड़की टिकटॉक पर बहुत फेमस है। महक को सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया का ऐसा चस्का लगा कि वो यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई छोड़ टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी। ये लड़की यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती थी। अपने वीडियो में ये माया के नाम से फैशन अपडेट्स देती थी। इसकी माँ अंसरीन भी इसके बहुत सारे वीडियो में साथ दिखती रहती थी। 1 लाख से ज्यादा लोग महक बुखारी को टिकटॉक पर फॉलो करते हैं। टिकटॉक के जरिए महक ने खूब नाम कमाया और इसी के चलते उसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर कई ब्रांड प्रमोशन के ऑफर मिलने लगे। उसने इससे अच्छा खासा पैसा बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने महक बुखारी के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। महक और उसकी मां अंसरीन को 2 लोगों की हत्याओं में दोषी पाया गया। 2023 में इंग्लैंड के एक कोर्ट ने दोनों मां बेटी को उम्र कैद की सजा सुना दी। इस जुर्म की शुरुआत तब हुई जब साल 2019 में महक बुखारी की 43 साल की मां अंसरीन 18 साल के साकिब हुसैन से मिली। इन दोनों की मुलाकात एक वीडियो चैटिंग ऐप के जरिए हुई थी। अंसरीन को अपनी बेटी से भी छोटे उम्र के लड़के साकिब से प्यार हो गया। इन दोनों के बीच ये अवैध संबंध 3 सालों तक चलता रहा। साल 2021 में अंसरीन ने साकिब से सारे रिश्ते खत्म करने का मन बना लिया। इस बात से साकिब परेशान हो गया। उसने अंसरीन को ऐसा ना करने के लिए बहुत मनाया, लेकिन मामला बनने की बजाय बिगड़ता ही चला गया। जब अंसरीन नहीं मानी, तब साकिब उसे ब्लैकमेल करने लगा। साकिब ने अंसरीन से कहा या तो वो उसके 3000 पाउंड लौटा दे जो उसने उसके ऊपर खर्च किए थे, या फिर वो उसके सेक्स टेप और नंगी तस्वीरों को उसके पति के पास भेज देगा। ये सुनकर अंसरीन की हालत बिगड़ गई। उसने ये बात अपनी बेटी महक को बता दिया। महक को साकिब पर बहुत गुस्सा आया। उसने साकिब को धमकी देते हुए कहा कि मुझे दुख है कि तुम इस साल चले जाओगे। सीधे शब्दों में महक साकिब को जान से मारने की धमकी दे रही थी। महक इस मामले को पुलिस के पास नहीं ले जाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर ये बात पब्लिक हुई या उसकी मां की तस्वीरें लीक हुई तो सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों के बीच उसकी गलत छवि जाएगी और लोग उसे अनफॉलो करने लगेंगे। इसीलिए उसने साकिब मामले को खुद निपटाने की ठान ली। इस मामले को निपटाने के लिए सबसे पहले वो अपने दोस्त कार मैकेनिक रेखान कारवान के पास गई। रेखान ने महक की मदद करने का वादा किया। इन दोनों ने मामले को निपटाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना को पूरा करने के लिए रेखान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रईस जमाल, उसके चचेरे भाई आमिर जमाल और अन्य दोस्तों सनाफ, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल की मदद ली। महक और रेखान ने साकिब को लेस्टर शहर के टेस्को सुपरमार्केट के कार पार्क में बुलाने की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक महक, अंसरीन, रेखान और उसके सभी दोस्त साकिब पर कार पार्क में घात लगाकर हमला करते और उसका मोबाइल, जिसमें अंसरीन के सेक्स टेप और न्यूड पिक्चर्स थे, उसे हथिया लेते। महक ने अपनी मां अंसरीन के जरिए साकिब को लालच दिलवाया कि वो टेस्को सुपरमार्केट आकर अपने 3000 पाउंड वापस ले जाए। बदले में उसके वीडियो टेप्स और नंगी तस्वीरों को वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दे। हालांकि महक के दिमाग में कुछ अलग ही शैतानी चल रही थी। साकिब अंसरीन से मिलने के लिए तैयार हो गया। साकिब बैनबरी में रहता था। लेस्टर जाने के लिए उसने अपने बचपन के दोस्त हाशिम से लिफ्ट मांगी। हाशिम उसे लेस्टर ले जाने के लिए मान गया। हाशिम को नहीं पता था कि साकिब किस वजह से लेस्टर जा रहा है। वो तो महक और अंसरीन को भी नहीं जानता था। हाशिम बेखबर अपनी सिल्वर रंग की स्कोडा कार में 11 फरवरी 2022 को साकिब के साथ लेस्टर की ओर बढ़ गया।
दोनों रात करीब 1:17 पर टेस्को कार पार्क में पहुंच गए, जहां महक, अंसरीन और उसके दोस्त घात लगाकर उनके इंतजार में बैठे थे। साकिब और हाशिम कार से बाहर नहीं निकले। कुछ देर वहां इंतजार करने के बाद साकिब को यह पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। साकिब और उसका दोस्त हाशिम तुरंत उस कार पार्क से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे 2 कार लग गईं, एक नीली सीट लियोन और एक ऑडी। ऑडी को रेखान चला रहा था और लियोन को रेखान का दोस्त रईस चला रहा था। महक और उसकी मां अंसरीन रेखान के साथ ऑडी में बैठे हुए थे। इन सभी ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे और इनमें से एक के पास हथियार भी मौजूद था। साकिब की कार का पीछा कर रही ऑडी कार की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ये लोग साकिब और हाशिम की कार को कुचलने की कोशिश करने लगे। महक और उसके दोस्त का इरादा किसी तरह साकिब को खत्म करने का था। साकिब को भी लग गया कि अब वो दोनों बच नहीं पाएंगे। उसने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 999 डायल करके पुलिस को कॉल लगा दी। साकिब ने पुलिस को बताया कि 2 कार उसकी स्कोडा कार का पीछा कर रही हैं। उन दोनों कार में नकाबपोश लोग बैठे हैं जो उसकी कार का रास्ता रोक रहे हैं और उसकी कार को टक्कर मारकर सड़क से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। साकिब उस हेल्पलाइन नंबर 999 पर मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि ये लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मरने वाला हूं। अचानक साकिब और हाशिम की स्कोडा कार, जो करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही कार के 2 हिस्से हो गए। कार में आग लग गई और उसमें एक जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस विस्फोट तक साकिब और हेल्पलाइन नंबर 999 के बीच कॉल चल ही रही थी। कॉल कटने से पहले पुलिस वाले ने एक जोरदार चीख सुनी थी। हेल्पलाइन नंबर के साथ साकिब की हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थीं। इस दुर्घटना के बाद महक और उसके दोस्त वहां से निकल गए। उनमें से किसी ने भी साकिब और उसके दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को फोन करके उस कार दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। कुछ देर बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। कार में लगी आग को बुझाया गया। पुलिस को कार में 2 जली हुई लाशें मिली। पुलिस ने पाया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लगने से पहले ही साकिब और हाशिम की चोटों से मौत हो गई थी। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों को लिस्टरशर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 999 वाली कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दी, जिसमें साकिब उनसे मदद मांग रहा था। जांच अधिकारी समझ गए कि ये साकिब की ही कार है। पुलिस ने जांच में 40 से अधिक जगहों की 200 घंटे से अधिक के वीडियो फुटेज इकट्ठा किए और 300 से अधिक बयान लिए। पुलिस ने उन 2 कारों में से एक कार की पहचान कर ली जिसने साकिब को कुचलने की कोशिश की थी। वो कार नताशा की थी। नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया। घबराई नताशा ने गिरफ्तार होने से पहले अपने दोस्त रईस को कई बार कॉल किया, जिससे पुलिस आसानी से रईस तक भी पहुंच गई। नताशा और रईस से पूछताछ के दौरान पुलिस को महक बुखारी और उसकी मां अंसरीन बुखारी के बारे में पता चला। पुलिस उनके घर पहुंची और वहां से महक और अंसरीन को हिरासत में ले लिया। महक अपने बचाव में पूरे टाइम झूठ बोलती रही। उसने कहा कि जब साकिब के साथ दुर्घटना हुई, उस रात वो और उसकी मां एक सोशल मीडिया कार्यक्रम के लिए नॉटिंघम जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने महक को 999 वाली कॉल सुनाई, जिसे सुनकर महक की हालत पतली हो गई। महक और उसकी मां अंसरीन समेत 6 लोगों पर साकिब और हाशिम की हत्या के आरोप लगे। मामला अदालत में गया। आखिरकार 4 अगस्त 2023 को कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाया। महक बुखारी, उसकी मां अंसरीन बुखारी, रेखान कारवान और रईस जमाल को साकिब और हाशिम की हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब महक बुखारी जेल में कम से कम 31 साल 8 महीने बिताएगी। वहीं उसकी मां कम से कम 26 साल 9 महीने जेल में बिताएगी। वहीं गैर इरादतन हत्या के जुर्म में नताशा अख्तर को 11 साल, आमिर जमाल को 14 साल 8 महीने और सनाफ को 14 साल 9 महीने कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी मोहम्मद पटेल को इस मामले में बरी कर दिया। जज ने सजा सुनाते हुए कहा कि महक बुखारी की दिखावटी प्रसिद्धि ने उन्हें पूरी तरह से आत्ममुग्ध कर दिया था। जज ने महक से कहा कि आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के चलते यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो अब आप एक युवा ग्रेजुएट होते
और आपका पूरा जीवन आपके सामने होता, लेकिन अब आप अपने बेहतरीन सालों को जेल में बंद होकर गुजारेंगी। जज ने महक की मां अंसरीन के बारे में टिप्पणी की कि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड के कथित ग्लैमर ने अंसरीन का दिमाग घुमा दिया। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।